दोस्तों, आज की कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है और कोई चीज़ अगर आपको कम दाम में मिल रही है तो उसे लेने से पहले एक नहीं कम से कम भी 10 बार उस चीज़ के बारे में सोच लेना चाहिए। तो आज की कहानी कुछ इस तरीके से है दोस्तों। विजय एक घर की तलाश कर रहा होता है और वह यूपी के एक शहर में रह रहा होता है। तो काफ़ी देखभाल और खोज के बाद उसे काफ़ी अच्छा मकान कम कीमत में मिलता है और विजय के मन में लालच आ जाता है कि ये मकान मुझे कम दाम में मिल रहा है तो मुझे इसे ले लेना चाहिए। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिस मकान को वो खरीद रहा है असल में वह एक भूतिया घर है। और इसका एहसास जब वो उस मकान में शिफ्ट हो जाता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता होने लगता है। विजय का छोटा बेटा रिंकू अभी खेल ही रहा होता है और वो बड़ी ज़ोर से चीख मारता है। तब विजय भागा भागा रिंकू के पास जाता है और रिंकू कहता है कि पापा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक औरत को देखा सफ़ेद कपड़ों में और वो अभी फ़िलहाल कहीं और नहीं, बिल्कुल आपके पीछे खड़ी है। विजय तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम कोई भी नहीं होता। विजय इन सब बातों को छोटा बच्चा समझकर इग्नोर कर देता है और दिन ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। और एक दिन क्या होता है दोस्तों, ये घटना खुद विजय के साथ होती है। विजय नहाकर जैसे ही कमरे से वो बाथरूम से बाहर निकलता है, एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि रिंकू जो कह रहा था वो सच है, ये घर भूतिया ही है। वो फिर भी इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कर देता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, मौसम ख़राब हो जाता है और घर की लाइट चली जाती है। लेकिन विजय जब बाहर झाँक देखता है तो सिर्फ उसी के घर की लाइट ख़राब होती है। तब वह जाकर देखता है कहीं फ्यूज़ ना उड़ गया हो। वो जाकर देखता है और जैसे ही मीटर का बॉक्स हटाकर देखता है उसकी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो औरत बिल्कुल उसके चेहरे के बिल्कुल सामने खड़ी होती है और वो देखकर रिंकू भी बड़ी ज़ोर से चिल्लाता है और भागता भागता जैसे ही भागता है तो उसका पैर फिसल जाता है और जो खिड़की होती है जैसे पैर वगैरह करते हैं उसे फंस जाता है। रिंकू अपने पिता को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है और थोड़ी देर के बाद वह विजय खुद ही अपने आप निकल जाता है और रिंकू को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन रिंकू कहीं नहीं मिलता और काफ़ी देर खोजबाल से बाद पता लगता है कि उसको रिंकू का कोई पता नहीं चल पाता है। और वो सोच लेता है क्योंकि पुलिस भी ढूंढ चुकी होती है लेकिन रिंकू का कहीं कोई पता नहीं चलता, तो वो समझ जाता है कि अब उसका बेटा नहीं मिलने वाला और हताश हो जाता है। और बिजली ठीक करवाने के लिए जैसे ही इलेक्ट्रिशियन आता है वो बाहर का नज़ारा देखकर उल्टे पैर दबे पार घर के बाहर निकल जाता है और कहता है कि और जैसे ही इलेक्ट्रिशियन बाहर निकलता है विजय उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो। तब वो कहता है कि भाई साहब, मैंने अभी एक छोटे बच्चे और एक सफ़ेद औरत का भूत आपकी खिड़की के सामने देखा है। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मेरे को जाने दो और मुझे रोको मत। और ये सब देखकर विजय समझ जाता है कि अब उसका बेटा भी वापस नहीं आएगा क्योंकि वो आत्मा उसे अपने साथ लेके जा चुकी है। तब विजय उस मकान को खाली करके भाग जाता है और फिर वापस कभी नहीं आता। तो दोस्तों, ये कहानी है विजय के साथ हुए हादसे की। वो एक सबक भी है आप सब के लिए। अगर कोई भी चीज़ आपको कम दाम में मिलती है तो उसे लेने से पहले कम से कम भी 50 बार सोचें, क्योंकि कोई हो सकता है कि अपनी मुसीबत आपके सिर बांधना चाहे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना